सो हेलो एवरीवन गाइस। आज मैं आपको गोट फंडेड ट्रेडर के टू स्टेप अकाउंट्स में जो टाइप्स है, जो मॉडल्स है, गोट स्टैंडर्ड और प्रो, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बताऊंगा आज। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि गोट स्टैंडर्ड और प्रो में क्या डिफरेंस है। और 5 के अगर आप अकाउंट लेने को गए तो गोट और स्टैंडर्ड और प्रो अकाउंट, ये तीनों अकाउंट भी सेम ही प्राइस को मिलते हैं। लेकिन अगर आप 8 के 15 के या 25 के पे स्विच करते हो तो गोट स्टैंडर्ड और प्रो के अलग अलग प्राइजेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो शायद एक गोट फंडेड ट्रेडर वालों ने चालाकी की है या उनका कोई बिजनेस का प्लान है, वो पता नहीं। लेकिन आज हम इस वीडियो में देखेंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और आपको कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा और आपको कौन सा अकाउंट लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। जैसा आप देख रहे हो, गोट स्टैंडर्ड और प्रो ये तीनों मॉडल $17 को है और 15 के पे अगर आप स्विच करते हो तो गोट मॉडल 59 को है, स्टैंडर्ड मॉडल 125 को है और प्रो मॉडल $101 को है। तो स्टैंडर्ड मॉडल सबसे महंगा होता है, उसके बाद प्रो होता है और उसके बाद सबसे सस्ता गोट होता है। तो अगर हम इनके FAQ सेक्शन में जाए, देखो मैंने तीनों भी मॉडल्स को ओपन कर लिया है और इन तीनों भी मॉडल्स को हम डिटेल में कंपेयर करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा इनके प्रॉफिट टारगेट, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, डेली ड्रॉडाउन, मैक्सिमम ओवरऑल लॉस और उनके कुछ रूल्स, पे आउट रूल्स, रिवॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो शुरू करते हैं टू स्टेप प्रो मॉडल से। तो इसमें आपको स्टेप 1 में 8% प्रॉफिट टारगेट होता है, स्टेप 2 में 4%, कुल मिला के 12% होता है। स्टैंडर्ड में आपको 15% होता है और गोट में आपको 14% होता है। तो सबसे कम प्रॉफिट टारगेट आपको प्रो अकाउंट में होता है और गोट में उसके बाद 14% होता है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टारगेट आपको टू स्टेप स्टैंडर्ड में होता है जो है 15%। प्रो अकाउंट में और क्या होता है कि इसमें डेली ड्रॉडाउन आपका 4% होता है, स्टैंडर्ड में आपका डेली ड्रॉडाउन 5% होता है और गोट मॉडल में आपका डेली ड्रॉडाउन 4% होता है, जो कि नॉर्मल है, उतना कोई डिफरेंस नहीं है। 4-5% इट्स ओके फॉर एनी प्रॉब्लम चैलेंज। और अगर हम मैक्सिमम ओवरऑल लॉस की बात करें तो प्रो मॉडल में आपको 8% होता है दोनों स्टेजेस में, स्टैंडर्ड में आपको 10% होता है जो कि थोड़ा ज़्यादा होता है और गोट मॉडल में आपको 10% ही होता है जो कि सेम एज स्टैंडर्ड मॉडल होता है। मेरे हिसाब से अगर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में आपका विन रेट बहुत ज़्यादा है और आपको ऐसे लगता है कि जिस दिन मैं आऊँगा उसी दिन से प्रॉफिट करूँगा, आप प्रो मॉडल को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा रूम नहीं चाहिए ड्रॉ डाउन में जाने के लिए, अगर आपको लगता है कि आप जिस दिन अकाउंट लेंगे उसी दिन से आप प्रॉफिट टारगेट की तरफ प्रॉफिट बनाते जाएंगे, उसके लिए टू स्टेप प्रो मॉडल सबसे बेस्ट है। स्टैंडर्ड मॉडल उनके लिए है जो हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स लेते हैं, जिनका विन रेट एवरेज है और ठीक ठाक है, मीन्स 50-60% या 40% भी चलेगा। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए 1:3, 1:5 या 1:8। तो उन लोगों के लिए होता है ये अकाउंट। जो लोग बहुत कम जीतते हैं, मीन्स उनके ट्रेड्स ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जाते, लेकिन जब भी जाते हैं उनका विन रेट तो कम होता है, लेकिन जब भी ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ की वजह से वो लोग ये जो इवेल्युएशन का प्रॉफिट टारगेट है जो 15% है वो इजीली पास कर लेते हैं। और अगर हम टू स्टेप गोट मॉडल में जाए तो वो भी स्टैंडर्ड मॉडल के जितना ही सिमिलर काइंड ऑफ है, लेकिन इसमें आपको ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट 14% है जो कि 1% कम है स्टैंडर्ड अकाउंट से। तो इन दोनों में बस डेली ड्रॉडाउन का फ़र्क है, स्टैंडर्ड में 5% है और गोट में 4% है। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आप दिन में बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो एक ट्रेड में, तो आप स्टैंडर्ड मॉडल से सिलेक्ट कर सकते हो, तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट से जा सकते हो। गोट अकाउंट में सिर्फ 4% आप डेली ड्रॉडाउन ले सकते हो। आई थिंक स्टैंडर्ड और गोट अकाउंट में मुझे लगता है गोट अकाउंट ही सबसे बेस्ट है। इसमें आपको प्रॉफिट टारगेट 14% है, डेली ड्रॉडाउन में ज़्यादा फर्क नहीं है, 4 या 5%, इट्स ओनली 1% डिफरेंस, एंड मैक्सिमम लॉस जो कि 10% है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा रूम क्रिएट करता है अगर आप ड्रॉडाउन में चले जाते हो तो उसे रिकवर करने के लिए। आई थिंक गोट मॉडल इज़ द बेस्ट फॉर बिगिनर्स जो 5K या मीडियोकर ट्रेडर्स भी कह लो जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो लोग गोट ही लेंगे। बाकी आप सबकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है कि आपका विन रेट कैसा है या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कैसा है, आप स्कैल्पिंग करते हो या आप स्विंग ट्रेड्स लेते हो या आप वीकेंड होल्ड करते हो, तो उसमें भी वेरिएशंस है। उस हिसाब से आप देख लीजिए, मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया आपको कि कौन सा अकाउंट में क्या क्या प्रॉफिट टारगेट, डेली ड्रॉडाउन या ओवरऑल लॉस है। हम आगे बढ़ते हैं, इन अकाउंट्स में जो रूल्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। हम गोट मॉडल से शुरू करते हैं। बाकी ये जो रूल्स है वो गोट, प्रो और स्टैंडर्ड के लिए सेम ही है।
स्टेप 1 मतलब इवेल्युएशन फेज, जिसमें आपको 8% प्रॉफिट करना होता है और उसमें आपको 3 दिन पहले ट्रेडिंग डेज दिखाने होते हैं। सो व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग डे? वैलिड ट्रेडिंग डे का मतलब होता है कि आपने उस अकाउंट पे 0.5% ऑफ इनिशियल अकाउंट बैलेंस प्रॉफिट बनाया हो, तो उसे ट्रेडिंग डे काउंट किया जाता है। जिसका मतलब अगर आपने 5K का अकाउंट लिया है तो उसका $25 यानी कि 0.5% होता है। वो अगर आप 3 दिन करते हो, इट शुड नॉट बी कंटिन्यूस, मीन्स आपको $25 मिनिमम 3 दिन मनाना होता है। ऐसा नहीं है कि वो 3 दिन आपके कॉन्जिक्यूटिव ही हो, मतलब आप एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट। तो उस वीक में अगर आपने 2 दिन लॉस भी किया और 3 दिन प्रॉफिट भी किया, तो 3 दिन आपके $25 के ऊपर अगर हो गए तो वो पहले ट्रेडिंग डेज काउंट किए जाएंगे। सो स्टेप 1 में आपको 8% प्रॉफिट टारगेट विथ 3 वैलिड ट्रेडिंग डेज। मैंने तो आपको समझा दिया कि वैलिड ट्रेडिंग डेज होता क्या है। स्टेप 2 में क्या होता है कि आपको 6% प्रॉफिट टारगेट करना होता है, 3 वैलिड ट्रेडिंग डेज। ओके, बेसिक है। स्टेप 3 में क्या होता है, जो आपको फंडेड अकाउंट दिया जाता है उसमें भी आपको पे आउट के लिए एलिजिबल होने के लिए 3 ट्रेडिंग डेज मिनिमम होने चाहिए, और वो रिसेट होता है ईच पे आउट के बाद। सो गोट गार्ड क्या है, ये जो ट्रेडिंग रूल्स है उसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना ली है, वो आप जाके देख सकते हो। ओके, व्हाट इज अ ट्रेडिंग डे ये तो समझा लिया मैंने। सो अकाउंट वायलेशन हार्ड ब्रीच, अगर आप डेली 4% का ड्रॉ डाउन करते हो या उससे ज़्यादा, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। 5K पे $200 होता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लॉस लिमिट? हार्ड ब्रीच, अगर आपका मैक्सिमम लॉस 10% ऑफ द अकाउंट बैलेंस हो जाता है तो आपका अकाउंट हार्ड ब्रीच हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। ओके, दिस इज़ अ हार्ड ब्रीच। लेट से 5K के अकाउंट पे आपने 10% लॉस कर दिया कुछ दिनों में, जिसका होता है टोटल $500। तो $500 लॉस के बाद आपका अकाउंट पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। रिवॉर्ड्स एंड प्रॉफिट स्प्लिट। सो गोट फंडेड ट्रेडर में अगर आपने दोनों इवेल्युएशंस पास कर लिए और आपने कुछ प्रॉफिट बना लिया है मिनिमम ट्रेडिंग डेज के साथ, तो वो जो प्रॉफिट है वो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका 80% स्प्लिट आपको आएगा, और वो भी बाई वीकली आएगा, एवरी 14 डेज। आप उन 14 डेज के बीच में कुछ भी पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ओके, डेली प्रॉफिट कैप। फंडेड अकाउंट्स हैव अ $3000 डेली प्रॉफिट लिमिट, मतलब कोई भी फंडेड अकाउंट उसमें आप $3000 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना सकते। इनिशियल 2 पे आउट कैप्स, जो फर्स्ट 2 पे आउट्स होते हैं उनका जो विड्रॉल है वो आइदर 6% पे कैप रहेगा और $10,000, इसमें से जो भी कम है। लेट से आपका 10K का अकाउंट है और उस पर आपने 6% बना लिया, 10K का 6% होता है $600। यहाँ पे बोला है कि विड्रॉल आप 6% ऑफ द इनिशियल अकाउंट बैलेंस और $10K, इनमें से जो भी लोअर है। सो लोअर क्या है, 6% ऑफ 10K, $600, तो वो पे आउट आपको आ जाएगा। लेट से 50K का अकाउंट है, उसका 6% होता है $3,000। सो $3,000 और $10,000 में जो भी कम नंबर है वो आपको पे आउट आ जाएगा। दिस रिस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड आफ्टर द सेकेंड पे आउट इज सक्सेसफुल। जैसे ही आपका सेकेंड पे आउट सक्सेसफुल हो जाता है वैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। आप 5%, 8%, 10%, 15% जितना चाहे उतना पे आउट ले सकते हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पे कोई भी अकाउंट में नहीं है, इवेल्युएशन फेज में भी नहीं है और फंडेड फेज में भी नहीं है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप कितना भी परसेंट ऑफ अकाउंट साइज प्रॉफिट बना सकते हैं, और इवेल्युएशन स्टेज में वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपको आपका अकाउंट पास करने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल ही नहीं है और आप कितना भी प्रॉफिट बना सकते हो। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको अगली वीडियो किसी और टॉपिक पे चाहिए या किसी और प्रॉब्लम के बारे में चाहिए या आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट कर देना, मैं आपको ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, बाय बाय।